हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू इतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 8, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, वीडियो नंबर 8 है। इसका ये मतलब है कि मैंने वीडियो नंबर 1 से लेकर 7 तक पहले ही प्लेलिस्ट बना ली है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके उसको वॉच कर लीजिए। और आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखते हैं हम आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल में काम आएंगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा तो नहीं बट शॉर्ट आंसर्स में ये आपसे पूछ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई measures the responsiveness to the supply of a good or service after change in market price. According to basic economic theory, the supply of a good will increase when its price rises. Elastic means the product is considered sensitive to प्राइस राइज। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान देनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी से ही होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर चेंज आ रहा है तो वो दो चीज़ों की तरीके से आ सकता है। एक उसके प्राइस में चेंज होगा या फिर उसके डिमांड में चेंज होगा। डिमांड और प्राइस दोनों को मिलाएंगे तो सप्लाई में भी इफेक्ट होगा। जब सप्लाई में चेंजेस हम देखते हैं किस वजह से, प्राइस की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। चेंज, सबसे पहला चेंज आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब ही चेंज होता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक इलास्टिक देखें जो हमारे घर पे होता है, जो हम यूज़ करते हैं, तो इलास्टिक क्या होता है, चेंज हो सकता है। उसकी साइज़ को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो कभी भी किसी भी चीज़ में इलास्टिसिटी यूज़ है तो आपको वर्ड्स में आपको चेंज लिखना है। द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अगर प्राइस की वजह से हम सप्लाई में देरी कर रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा, PES। मतलब यहाँ पे क्या होता है, PES का क्या मतलब है, P फॉर यहाँ पे प्राइस है, E फॉर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे S नीचे लिखे हैं। जब हम डिमांड पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम S की जगह D लिखे थे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ बच्चों ध्यान देनी है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे तो आंसर में हमको ये वर्ड जरूर लिखना है, सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड। और जब आंसर में क्वेश्चन में डिमांड होगा तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड लिखे हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, ये बहुत ही आसान है अगर आप सोचेंगे तो, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब आज अगर हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब जो ज़्यादा, हम हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादातर प्राइस की ही वजह से होती है, तो इसको हम टर्म ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दिए हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, उसके बाद व्हेन कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक्स डिटरमाइन वेदर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड इज इलास्टिक और नॉट। इलास्टिक मतलब यहाँ उसकी क्या, इसकी प्राइस चेंज होगी, ये इकोनॉमिक्स देखते हैं। अगर वो चेंज हो रही है तो ही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। और मैक्सिमम चांसेस होती हैं कि उसकी जो प्राइस होती है वो चेंज होती है, तभी ही इसका कॉन्सेप्ट आया है। इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी उसमें क्या आएगा, चेंज नहीं आएगा। अब एक चीज़ जो थर्ड पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ये क्या बोल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। PS लेस देन 1। ठीक है, सप्लाई इज इलास्टिक। अगर सपोज इसमें इन इलास्टिक और इलास्टिक को कैसे लिया है, 1 से। ठीक है, अगर सपोज 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा है तो वो क्या है, इलास्टिक। और अगर 1 से कम है तो वो क्या है, इन इलास्टिक। अगर वो 0 है तो सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स टू प्राइस। अगर PES इंफिनिटी है तो सप्लाई कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर PES सपोज ज़्यादा है 1 से तो इलास्टिक, अगर PES कम है 1 से तो इनइलास्टिक,
अगर पी 0 है तो वो वर्टिकल होगा, और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, इन्फिनिटी है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बढ़ रहा है, बस बढ़ते ही जा रहा है, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो गाइज अब अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो मैंने इसमें आपको एक जो ये स्लाइड आपको दिख रही है इसको मैंने एक क्या बोलते हैं लाइन वाइज भी लिख दिया है, तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में। इनके जो भी नोट्स हैं आप टेलीग्राम में, ये जितने भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम कॉमर्स एक्सप्लेनेशन के टॉपिक्स बनाते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जो भी क्वेरी है, और तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आगे भी वीडियोस आएंगे और हम इकोनॉमिक्स सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।